शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि यहाँ मेजोरिटी तो पतित है, भले कोई पवित्र रहते हैं लेकिन सब नहीं रह सकते। मैं तुमको, माना भगवान कहते हैं, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ, उनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। तो ये समझना है कि यह काम अग्नि ही भी सतो रजो तमो में आती है। उत्तर है, एक है काम विकार और दूसरा है कामनाएं। ये दोनों नुकसान करती है। जब आत्मा में शक्ति होती है तो इतनी सारी कामनाएं भी नहीं होती और काम विकार भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है और फिर कर्मेंद्रियों पर से काबू उठ जाता है, तब ये चीजें बढ़ती जाती है। इसीलिए सतो रजो तमो अर्थात द्वापर में भी इतनी सारी काम वासनाएं नहीं थी, क्योंकि आत्मा की शक्ति 50-50% माना आत्मा और प्रकृति दोनों की 50% थी। फिर धीरे 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 जैसे जैसे प्रकृति माना कर्मेंद्रियों का आवरण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी वासनाएं भी बढ़ती जाती है। क्योंकि अवगुण बढ़ता है तो अवगुण से हमारे विकार बढ़ते हैं और विकार का मुख्य कारण ही है काम विकार या कामनाएं। अगर काम विकार नहीं मिलता या इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है और क्रोध आता है तब लोभ भी बढ़ता है और ऐसे हर एक विकार एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमारे ये सारे जो भी विकार है उसका आधार आत्मा की अवस्था है। जब हम द्वापर में होते हैं तो द्वापर में भी सतो रजो तमो होता है। फिर अभी तमो प्रधान दुनिया कलयुग में भी ये सब अवस्था है। कौन सी आत्मा कब आती है उस अनुसार उसके विकार बढ़ते हैं। क्योंकि कई आत्माएं तो अभी अभी आती है तो उतने तमो प्रधान नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्माएं नीचे आके पाठ बजाती है, प्रकृति के साथ मिलती है, तब ये हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है और इससे हमारा पाप कर्म इतने बढ़ते जाते हैं जो दुख अशांति बढ़ती जाती है। कई बार
कई आत्माएं ऊपर से आती है पहली बार तो सुख ही भोगती है, तो कई उसके अच्छे कर्म या आत्मा की शक्ति अच्छी है तो अच्छे घर में जन्म लेती है, लेकिन उसका कई आत्माओं पर जल्दी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, कई बार कम पड़ता है, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई आत्माएं जो जन्म देने वाली है परिवार में है उसके साथ भी उसके कनेक्शन होता है। इसीलिए ये मुख्य काम विकार बढ़ने से ही हमारी ये आज हालत होती है। गीता में भी कहा है कि सबसे महाशत्रु ही है काम विकार। तो जब अर्जुन पूछता है कि अगर वो उसके ऊपर जीत ना पाए तो क्या होता है, तो कहता है उसका सत्यानाश हो जाता है। तो अभी यही समय चल रहा है। तो अगर उसमें भी कई इतने तमो प्रधान बन गए होते हैं जो काम विकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया में हम देखते हैं ना, क्योंकि बुद्धि इतनी तमोप्रधान हो गई है, स्थूल में पहुंच गई है, जो उसको क्या कर रहा है वो भी पता नहीं होता है। और इसीलिए कभी कभी देखते हैं ना कि बच्चों पर भी बाप भी आज कैसा, कभी कभी कोई कोई बहुत कम परसेंटेज होते हैं लेकिन कैसी उसकी दृष्टि होती है और कैसे बच्चियों को भी वो गलत कर्म कराते हैं। इसीलिए ये सब का कारण ही आत्मा की अवस्था है। तो जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं उसमें भी नंबरवार है, क्योंकि द्वापर के बाद कौन कितने तमोप्रधान बने हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, उस अनुसार उसकी बुद्धि का ताला खुलता है। और इसीलिए 33 करोड़ से नंबर पढ़ते पढ़ते 9 लाख होते हैं और 9 लाख से 8 और 108 होते हैं। तो ये सब का कारण यही है। तो काम विकार बढ़ना अर्थात आत्मा में शक्ति कम होना और वासनाएं बढ़ते जाना, विकार बढ़ती जाना। ओम शांति। कि कोरोना काल में दिन भर बोर होने के कारण रात को 10 बजे तक दोस्तों के साथ गेम खेलता था। अब मुझे नींद 11-12 बजे आती है, तो क्या करूं? 9 बजे नींद आ जाए, अमृत वेला भी उठ पाऊं। उत्तर है, अमृत वेले के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, वो अच्छी रीति सुनो और प्रोसीजर फॉलो करो। दूसरा, ये जो योग की पहली अवस्था में जो भी हमने बताया है क्या क्या करना है वो रोज का रोज करो। और दिनचर्या मनचर्या पर अटेंशन रखो, इसका रोज का रोज करना है। इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव लेयर्स बदलते जाएंगे और आपके अंदर अलबेला पर आलस्य भी निकलता जाएगा। तो अगर आपको 10 बजे सोना है, 8 बजे से नेगेटिव चीजें देखना, गेम खेलना सब बंद करना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट इस पॉजिटिव बातों में बढ़ाना है। टॉपिक सुनो, टॉपिक को समझने के लिए पॉइंट लिखो, ये सब करो। क्योंकि रात को जब आप सो जाते हो, अगर हम नेगेटिव सोचते सोचते और कुछ करते सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लास्ट में वही आ जाता है और सारी रात उसके ऊपर ही काम करता है। अगर हम पॉजिटिव सोच के करेंगे, सोएंगे, तो उसके ऊपर सारी रात पॉजिटिव पर ही सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। ये बहुत गुह्य राज है। तो आप अच्छी रीति ये सब राजों को समझो और उसका जो नियम है उसको अच्छी रीति फॉलो करो, तभी आप 9 बजे का एम रखेंगे तो 10 बजे पहुंचेंगे। और हो सके तो मोबाइल रूम में नहीं रखना है। योग करते करते सोना है, तो योग करते करेंगे तो ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव विचार से ही हमारे अंदर जो बायोकेमिकल्स है सेराटोनिन वो नेचुरली उत्पन्न होता है।
और आपको सुला देगा। हाँ, थोड़ा दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन बार बार मन को समझाना है। 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। और ये सोचो, मैं अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं तो बहुत पक्का योगी हूँ। ऐसे ऐसे पॉजिटिव सोचने का 3 बार प्रयत्न करो। ऐसा सब करेंगे तब आपकी सिस्टम जल्दी जल्दी सेट होगी। हर कोई जो भी इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, तो पहले उनका सब बिहेवियर ऐसा ही होता है, फिर सब रेगुलर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो विधि है वो जो अपनाते हैं वो जल्दी होते हैं, और कोई नहीं अपनाते तो लेट होते हैं, या नहीं, कभी नहीं इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो हमारे खुद के ऊपर है। तो ये सब बातों को समझकर पक्का करो। और ये बोर होना, ये आपके लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो आप कहाँ भी जाओ, अपनी दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट होनी होनी है जिससे हमारे मन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है। ओम शांति।